सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं आज आपको अपरा एकादशी की व्रत कथा सुनाना चाहता हूँ। अपरा एकादशी इस वर्ष 23 मई 2025 को है। इसकी कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका क्या महात्म्य है, सो कृपा कर मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसकी देह को जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल के वृक्ष पर रहने लगा और अनेक प्रकार के उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। ऋषि ने उस प्रेत को पीपल के पेड़ से नीचे उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसका पुण्य उस प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को प्रणाम करता हुआ और धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गया। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, यह अपरा एकादशी कथा मैंने लोक हित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है तथा अंत में विष्णु लोक को जाता है। इसलिए इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। कृपया मेरे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें। ओम विष्णुवे नमः।